इज एवरीवन, ये एमयू का पीएचडी कंटेंट टेस्ट पेपर है। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। इंटरनेशनल स्टडीज़ में जो है वो आपके दो डिसिप्लिन रहेंगे, उसमें आप दो में अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटीज़ एंड पीस स्टडीज़। सेकंड है वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़। जो एमयू का पैटर्न रहता है, आप सेम फैकल्टी में यानी दो डिपार्टमेंट में आप भर सकते हैं और अदर फैकल्टी में अप्लाई कर सकते हो। तो लेकिन सेम फैकल्टी के अंदर दो डिपार्टमेंट में आप भर सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा आपका वो 18 मार्क्स का होगा और प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू जो है 15 मार्क्स का रहेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर रहेंगे रिटन टेस्ट, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे दोनों। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका यानी सेक्शन ए वो फैकल्टी वाइज होगा, और सेकंड पेपर जो है वो आपका डिपार्टमेंटल ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज रहेगा। तो सेक्शन ए जो है वो फैकल्टी वाइज वो कॉमन रहेगा। जैसे फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है तो इसमें दो डिसिप्लिन है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में काफ़ी सब्जेक्ट आ जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो यानी फैकल्टी वाइज वो एक होगा। आपको रिटन टेस्ट में जो है क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इट इज़ एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू फॉर एडमिशन। ओके, तो पेपर फर्स्ट 40 मार्क्स का हो गया और टाइमिंग 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इसी तरह से पेपर सेकंड में जो डिपार्टमेंटल वाइज होगा उसका भी मार्क्स 40 हैं और 45 टाइम दिया जाएगा। जो कैंडिडेट नेट और जेआरएफ हैं तो उनके लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि उन्हें 50% मार्क्स उसी के बेस पे मिल जाते हैं, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स 50%। वो क्वालिफाई 50% मार्क्स तो विदाउट अपेयरिंग द रिटन टेस्ट बगैर दिए हुए उन्हें 50% मार्क्स मिल जाती। लेकिन अगर वो अपने इम्प्रूव करना चाहें, 50% से हो सकता है उनका ऊपर आ जाए रिटन टेस्ट में आउट ऑफ 80, तो वो इम्प्रूव कर सकती हैं, वो टेस्ट दे सकती हैं, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसमें बेस्ट काउंट होंगे। अगर आपके इन द केस रिटन टेस्ट में जो है 50 से कम आ गए, यानी सपोज करिए आपके 40 आ गए दोनों टेस्ट में, फर्स्ट और सेकंड में, तो आपके जो है बेस्ट काउंट होंगे क्योंकि जेआरएफ नेट के बेस पे और गेट के बेस पे आपको 50% मिलेंगे। तो जो बेस्ट है 50 रहेगा बेस्ट। अगर इन द केस आप 50 से ऊपर ले आते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं रिटन टेस्ट में, तो आपके जो हायर होंगे मार्क्स वो कंसिडर करे जाएंगे, और जो मेरे फाइनल जो लिस्ट बनती है वो इंटरव्यू के बाद बनेगी, तो उसमें वो बेनिफिट रहेगी। अब हम लोग पेपर देख लेते हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार इस चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिसकी वजह से मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि 1000 पे यूट्यूब सब्सक्राइब करता। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कौन सा नहीं है? तो टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, ये तो है। टू portray accurately the characteristic of a particular individual situation or a group, ये भी है। टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? तो टू प्रूव एनी हाउ द एक्यूरेसी ऑफ द माइथोलॉजी, तो ऑप्शन डी इज नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस अबाउट रिसर्च स्टेप्स। रिसर्च स्टेप्स में हम क्या किस स्टेप से हम फॉलो करते हैं? तो क्या करते हैं, पहले फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज आल्सो नोन एज एक्स
पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन बी क्वेश्चन 3 और 4 ये सेम है, लेकिन सेम देने नहीं चाहिए। इत्तेफाक से अगर ये क्वेश्चन ना आए तो उसके 2 क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड्स ऑफ रिसर्च इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव। ओके, ये क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज आल्सो, उसे क्या कहते हैं हम, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। और एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड्स ऑफ रिसर्च इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव। ओके, दोनों क्वेश्चन सेम है 3 और 4। फिफ्थ क्वेश्चन, subjectivity in research does not include rationality. Question 6, when artificial environment involved in research approach, the selection of approach would be termed as simulation. Which one is an appropriate example of historical method of scientific research? Karl Marx law of economic determinism. Question number 8. The research is carried on over a long period of time. Longitudinal. क्या कहलाती है वो रिसर्च? Longitudinal. The library research employs analysis of documents. Which of the following is the correct reference style according to APA system of referencing? Option D is correct. Azad AS 2017. Research Methods New Delhi Freedom Publishing Press. Non-continuous variables are those variables which can take different quantitative values in integers only. Option A is correct. Which can take different quantitative values in integers only. 12 question, the primary aim of research is to, primary aim क्या है, reveal hidden truth, reveal hidden truth. 13 question, which one is not an example of informal experimental design? Latin square design, Latin square design. Option B is correct. 14 question, when number, frequency and amount is involved in measurement, following method of research is applicable? तो quantitative. Option is D correct, quantitative. Which one of these is an example of probability sampling? Chance sampling, chance sampling. Option B is correct. Which one of the following is not related with the problems encountered by Indian researchers? Sufficient institutional interactions, sufficient international institutional interactions. Option A is correct. इंस्टीट्यूशनल के अंदर जो है क्या इंटरेक्शन वगैरह नहीं है, इनसफिशेंट। द यूज ऑफ एन absolute zero is characterized with ratio scale. Which one of the following is not correct regarding the selection of research? Controversial subject should be chosen by the average researcher. Controversial subject should be chosen by the average researcher. Which of these is not an example of non-comparative scaling technique? Rank order. Rank order. Option B is correct. Rank order. What do you understand by principle of replication? Principle of replication तो repetition of event more than once. Repetition of events more than one. Answer is A is correct. Option जो है A वो correct है. 21 question. Liked scale is also known as summated scale. Option A is correct. Which one of the following methods is not to be used in field research? Analysis of historical documents. Analysis. Option B is correct. Which one of these forms a part of a projective technique? Thematic apperception test. Option C is correct. Which one of the following is true regarding errors in sampling? So it is random variation in sample estimates. Option A is correct. Question number 25. The formula to determine the class intervals has been given by
H Sturgus. K is equal to 1 plus 3.22 log n. ये फॉर्मूला होता है इसका स्टर्गस क्लास इंटरवल मेज़र करने का। वी क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्लान कंक्लूजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ pilot study to check the availability of literature on the subject. Option B is correct. Which of the following branch of philosophy is concerned with how we know what we know and our justification for claims to knowledge? Epistemology. Option A is correct. बोगार्डस स्केल मेजर्स सोशल डिस्टेंस। बोगार्डस स्केल क्या मेजर करता है? सोशल डिस्टेंस। इन फिलोसफी what term is used to refer to conclusion reached on the basis of reasoning from self-evident propositions a priori. Option A is correct. Type second error in hypothesis testing means. Option is correct. Accepting the hypothesis which should have been rejected. What do we call the branch of philosophy which is concerned with existence and nature of those things that exist? Ontology. Option A is correct. Which of these data sources belongs to the secondary data? Public documents. Who wrote the book The Structure of Scientific Revolution? Thomas Kuhn. थॉमस कोन किसने लिखी थी? ये थॉमस कोन ने। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इट इज नॉट प्लेगरिज्म, नॉट टू नॉलेज, टू बोरोड मटेरियल। 36 क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नोन एज लॉ ऑफ 3 stages which explains the development of human societies in 3 stages is theological stage, metaphysical stage and positive stage is given by Auguste Comte. Auguste Comte यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो सेंट्रल टेंडेंसी जो नहीं है, देखिए मीन, मोड और मीडियन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो कौन सा होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA? ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का नहीं है MLA की फुल फॉर्म, ये है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये USA की एक एसोसिएशन है जिसका एम रहता है स्टैंडर्ड ऑफ द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये जो एफिलिएशन है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर से है। तो इसका ऑप्शन जो है ई करेक्ट है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ओके। विच वन ऑफ दीज डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टेबुलेशन? तो कोडिंग ऑफ द डेटा। क्वेश्चन नंबर 40। Whom among the following scholars drew attention to the role of paradigm in the history of the natural science? थॉमस कॉन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में 40 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और टाइमिंग जो है इसमें आपको 45 दिया जाएगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, सब्सक्राइब मोनेटाइज करा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।